अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के साथ साथ कुछ समीपवर्ती गांव में चल रहे निजी अस्पतालों की जांच अगर ठीक से कर दी जाए तो डॉक्टर के साथ साथ हॉस्पिटल की जो पंजीकरण की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं 10% भी मुहैया नहीं है। कुछ निजी अस्पतालों के ना ही पंजीकरण है और ना ही उसमें अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों के सर्टिफिकेट है। अगर हैं अभी तो सरकार के डाटा में कहीं उनका नामो निशान नहीं है। इन्हीं सब लापरवाही की भेंट चढ़ गई संगीता, जहां अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को मां की ममता का साया हट गया। वहीं संगीता के पति संतोष कुमार माली ने मौत का मुख्य कारण संगीता के कुछ दिनों पहले हुई रगड़गंज स्थित शिवम हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा गलत ऑपरेशन के द्वारा कुछ नस कट जाने के कारण मान रहे हैं। हालांकि संगीता के पति ने अपना पति धर्म निभाते हुए सिवान, छपरा, गोरखपुर, यहां तक कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में भी इलाज कराया। पैसा जो खर्च हुआ, लेकिन सभी जगह डॉक्टर ने एक ही बात बताई कि पथरी के ऑपरेशन में जहां पर मशीन का डेस्टिनेशन होना चाहिए वहां पर नहीं होकर कहीं और हो जाने के कारण नस के कट जाने से खून का बहाव नहीं रुकने से ऐसा हुआ है। एवं दूसरे तल्ले पर हुई तोड़फोड़ का वीडियो बनाने और न्यूज प्रसारित करने से कर्मचारियों और डॉक्टरों द्वारा रोका भी गया। बताते चले, अस्पताल के मुख्य संचालक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कर इसे कुछ लोगों पर डकैती का मुकदमा करते हुए 2.5 लाख रुपए नगद और कुछ आभूषण लूटने की घटना को दर्शाया है, जिसमें महाराजगंज थाना द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता राजेश कसेरा की रिपोर्ट। जिस गांव में ये घटना घटी है, जिनके हस्बैंड यहाँ पे हैं और उनकी जो औरत की जो उनकी पत्नी है, जो 5-6 साल पहले शादी हुई थी और 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़के हैं। और उनके पिताजी यहाँ पे खड़े हैं, अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे जो घटना घटी है, शुरुआत में जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, उस हॉस्पिटल में जब हम न्यूज़ के लिए, समाचार के लिए जब हम वहाँ गए थे, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने, डॉक्टर ने रोक दिया वीडियो बनाने से। बाहर के कुछ वीडियो बनाए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी अनहोनी हुई है, जिसके कारण इस घटना को रोका जा रहा है। या किस उनके हॉस्पिटल में कुछ रजिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, या फिर डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, या कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई है। इस संबंध में हम बात करेंगे। यहाँ के अभी जो मुखिया प्रत्याशी हैं, काफ़ी इनकी गांव में चर्चा है और काफ़ी लोगों की सेवा टहल करते हैं और काफ़ी समाज सेवी भी है। मुखिया जी, आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में जो आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये जो ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ऐसी घटनाओं के लिए आप क्या करेंगे गांव के लिए? गांव के लिए मान लीजिए, वहाँ इनका ऑपरेशन पहले हुआ था, और यहाँ से 3-4 जगह रेफ़र हुए हैं जी। रेफ़र हुए हैं, उसके बाद वहाँ जहाँ भी गए हैं, वहाँ भी डॉक्टर बताए हैं कि ऑपरेशन में फॉल्ट है। इसके बाद फिर दिल्ली गए एम्स में, वहाँ भी डॉक्टर यही बताए हैं। लेकिन अभी जब हम गए थे हॉस्पिटल में और वीडियो बना रहे थे न्यूज़ के लिए कि इसको न्यूज़ बनाया जाए, तो वहाँ के कर्मचारियों ने, डॉक्टर ने, या जो भी था, हम पहचान नहीं रहे, उन लोगों ने मना किया जी। और हमें ये पता चला कि महाराजगंज थाने में एक डकैती का केस हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तो हो सकता है प्रशासन आपको उसके हिसाब में गांव के लोगों को जिसका नाम है उसको पकड़े, पूछताछ करे। तो क्या आप उस समय इन लोगों के साथ में खड़े रहेंगे? जी, खड़ा रहेंगे। ये सारी गलत बात है, ये डकैती का। और ये भी बताया कि 100-150 आदमी आए थे डकैती करने, और डकैती करने तो कभी 100-150-200 आदमी, महिला, बच्चे तो नहीं जा सकते हैं। नहीं, ये वहाँ पर हम लोग पूरे गांव के लोग गए थे, 300-400 आदमी गए थे। हाँ, लेडीज़ भी वहाँ पर 50-60 लेडीज़ भी गई थी। टाइम 8:30 हो रहा था, डॉक्टर साहब नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो घटना हुई है, उस घटना के पीछे जो इनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, कुछ गलतियां हो गई जिसके कारण मौत हो गई। क्योंकि आजकल की जो मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि ये हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो या पथरी का ऑपरेशन एक आम बात हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है, जिसके कारण ये मौत हुआ है। और उसके बाद से वो जो हॉस्पिटल है, शिवम हॉस्पिटल, इसे ये डकैती का रूप दे रहे हैं। कि क्लिनिक में रात कुछ हंगामा हुआ था, क्या मामला था और क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
कार्रवाई की जा रही है। मामला क्या था सर? मामला भिखाबांध या रगरगंज की कोई महिला का इलाज लगभग 1.5 महीना पहले उनके द्वारा किया गया था। इलाज के बाद तबीयत बिगड़ी और इलाज के क्रम में ही उस महिला की मृत्यु हो गई है, जिससे उसके परिजन आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर के परिजन एवं परिजन के समर्थकों के द्वारा डॉक्टर साहब के क्लिनिक में पहुंच करके तोड़फोड़ की गई है और